हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बिल्कुल एक बार सभी लोग मेरे साथ जल्दी से जल्दी लाइव जुड़ जाइए दोस्तों। बिल्कुल पंकज जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई आपको। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से जल्दी एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो ये अपनी शानदार जानदार क्लास है करंट अफेयर्स की, इसकी अपन शुरुआत कर देते हैं भाई। ठीक है, चलिए। और रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास मुड़कर समुंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल आप लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, सफलता मिलेगी, निश्चित मिलेगी, 100% मिलेगी। बिल्कुल रंजिता जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो है अपनी क्लास की अपन एक बार स्टार्टिंग कर देते हैं गणपति बप्पा का नाम लेते हुए। और आप सभी के लिए दोस्तों एक छोटा सा मोटिवेशन कोट है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, अरे पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों में उड़ान होती है। बिल्कुल अगर आपके हौसलों में उड़ान है तो भाई साहब आपको आपकी मंजिल पर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि मैं सरकारी नौकरी लेके रहूंगी, तो भाई साहब आपको इस साल सरकारी नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपके माँ बाप का जो सपना है वो अब की बार आप जरूर पूरा करोगे, आपका खुद का जो सपना है वो अब की बार आप जरूर पूरा करोगे। लेकिन बशर्ते क्या होगी, शर्त ये होगी कि आप बिल्कुल लगातार मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू। क्योंकि निरंतर अगर आप तैयारी करते हो तो तभी आप सफलता ले सकते हैं। वो कहानी आपने जरूर सुनी होगी जो रस्सी वाली कहानी है, कुएं की और रस्सी वाली कहानी आपने जरूर सुनी होगी बचपन के अंदर, कि जब उस कुएं में वो रस्सी बार बार डालते और निकालते थे तो उस कुएं पर एक निशान पड़ गया था। सुनी है ना कहानी? बिल्कुल सुनी होगी, मुझे पता है। उस कुएं पर वो निशान पड़ गया था। तो आप सोच सकते हो जब वो एक मामूली सी मुलायम सी एक रस्सी उस पत्थर पर निशान कर सकती है, तो क्या तुम इस सरकारी नौकरी को हासिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो भाई। ठीक है, लेकिन शर्त क्या होगी, आप कंटिन्यू मेहनत करो। ठीक है, अगर आपने एक दिन पढ़ाई करना छोड़ दिया तो भाई साहब आप लाखों लोगों की संख्या से पीछे हो जाओगे। ठीक है, आप लाखों लोगों से पीछे हो जाओगे अगर आपने एक दिन भी पढ़ाई करना छोड़ दिया तो। ठीक है भाई, चलिए सर 2022 की भी करवा दो करंट अफेयर करवा देंगे, कोई समस्या नहीं है, तैयार है अपने पास, करवा देंगे, है ना। चलिए किरण से मंथली देखो 2023 की तो चल रही है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल और मई बच रहा है। बस मई जैसे कंप्लीट हो जाएगा, या तो इस संडे को आपका अप्रैल महीना करवा देंगे, अगले संडे को फिर आपका मई महीना करवा देंगे, और जो 2022 का आप बोल रहे हो तो 2022 भी आपको जल्दी करवा देंगे। ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए भाई अब अपन क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। देख लीजिए प्रश्न संख्या पहला, क्वेश्चन संख्या पहला देखिए दोस्तों क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या पहला देखिए कि सर हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन हुआ है। पहली बात तो दोस्तों जो एक ये पुल का उद्घाटन किया गया है, स्काई वॉक, यहां पर लोग चलेंगे, चलने वाले पुल का एक उद्घाटन किया गया है। और ये कहां पर किया गया है दोस्त? ये किया गया है आपके तमिलनाडु के अंदर। कहां पर किया गया है? तमिलनाडु के अंदर जो आपका स्काई वॉक पुल है इसका आपके उद्घाटन किया गया है। सर इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी है? तो मेरे भाई इसकी लंबाई है आपके 570 मीटर, 570 मीटर है इसकी लंबाई। अब बात करें सर तमिलनाडु के बारे में, तो भाई साहब तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। याद रखना, स्टैटिक जीके के प्रश्न है ये। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई हो जाएगी। यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन। गुरुजी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो मेरे भाई यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल है नाम क्या है? R.N. रवि। काफी बार बता दिया है, अब तो शायद आपको याद हो गए होंगे। ठीक है भाई, सर जी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको वीक के लास्ट में रिपीट करवा दिया करो। ओके भाई, करवा देंगे, है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो भाई साहब तमिलनाडु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। अब देख लो जो तमिलनाडु है, अगले पेज पर बात कर लेते हैं। जो तमिलनाडु है दोस्त, तमिलनाडु के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं ये कितनी आपके 39। लोकसभा की सीटें कितनी है? 39। इसके अलावा सर जो राज्यसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 18। विधानसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर? 235।
235 है यहाँ पर दोस्त विधानसभा की सीटें। इसके अलावा सर यहाँ के कुछ मुख्य जो पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, क्योंकि नौकरी लगने के बाद तो घूमने तो जाएंगे ही, है ना। तो भाई साहब पहली बात तो कौन सा है, ऊटी। ऊटी नामक जगह सुनी होगी आपने। फिर आ जाएगा आपका एक कांचीपुरम, कांचीपुरम नामक जगह है। इसके बाद एक आएगा दोस्त आपका रामेश्वरम, ठीक है, रामेश्वरम आ जाएगा। रामेश्वरम के बाद एक आएगी आपकी कौन सी, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के बाद आएगा आपका इलागिरी, इलागिरी, ठीक है। तो ये हो गए क्या आपके कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। इसके अलावा और क्या पूछ रहा है आजकल, आजकल दोस्त एक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्या, लोक नृत्य। लोक नृत्य आजकल पेपर के अंदर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो ये भी आप देख लो। तो भाई साहब लोक नृत्य कौन कौन से हो गए। पहला लोक नृत्य सर भरतनाट्यम, पहला लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा भाई, भरतनाट्यम लोक नृत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दोस्त यहाँ पर कावड़ी, भरतनाट्यम कावड़ी। फिर हो जाएगा एक कुमी, कुमी, कुमी के बाद लिखना कोलट्टम, कोलट्टम, कोलट्टम के बाद लिखना एक, बस हो गया, ठीक है। भरतनाट्यम, कावड़ी, कुमी और कोलट्टम, ये हो गए क्या यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। सर लोक नृत्य के अलावा यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी हैं, नदियां भी यहाँ पर महत्वपूर्ण बहती हैं, और नदियों से भी काफी बार क्वेश्चन आपके जो है पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो भाई साहब नदियां देखो कौन कौन सी है। सर एक तो हो गई आपके कावेरी नदी, कावेरी नदी हो गई। एक हो गई गुरुजी यहाँ पर वेलात्तर नदी, वेलात्तर नदी भी यहाँ पर बहती है। एक सर जी यहाँ पर बहती है अमरावती नदी, अमरावती नदी भी बहती है। एक आपके बहती है वैगई, वैगई नदी। और एक दोस्तों बहती है यहाँ पर पालार नदी, पालार नदी भी एक यहाँ पर बहती है। इसके अलावा सर यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी हैं। बिल्कुल मेरे भाई महत्वपूर्ण नेशनल पार्क भी हैं, इनसे भी प्रश्न आजकल पुटअप हो रहे हैं। तो भाई साहब नेशनल पार्क पहला नोट डाउन कर लेना, मृदुमलाई, कौन सा, मृदुमलाई नेशनल पार्क। इसके बाद दूसरा आएगा गिंडी नेशनल पार्क। नेक्स्ट आएगा तीसरा मन्नार की खाड़ी, ठीक है। टपक के आएगा कौन सा, मन्नार की खाड़ी। फिर लपक के आएगा कौन सा, अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई तक हो गया। और एक लास्ट नोट डाउन कर लेना दोस्तों मुकुर्थी, ठीक है। एक लास्ट कौन सा नोट डाउन करोगे, मुकुर्थी, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है भाई। तो एक बार ये सारी चीजें आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद दोस्त अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें सर, यहां पर आरबीआई के अनुसार लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर कि लगातार तीसरे साल भी उधारी पर रहा है कौन, तमिलनाडु। तमिलनाडु पर सबसे ज्यादा कर्जा है, अब तक उधारी है तमिलनाडु पर, ठीक है। बात यहां पर आई है गुरुजी किसकी, आरबीआई की। आरबीआई के बारे में सुन लो एक बार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय था कोलकाता के अंदर, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर। आरबीआई के प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो ये 2-3 बातें हैं, आप याद रखना, ठीक है। तमिलनाडु में जीआई टैग मिला है। और भाई साहब जीआई टैग किसे किसे दिया गया है, एक तो यहाँ की जो मना मदुराई जो मिट्टी के बर्तन है, मना मदुराई मिट्टी के जो बर्तन है, एक तो इन्हें दिया गया है। और इसके अलावा एक यहाँ का दिया गया है कुंभम अंगूर, कुंभम अंगूर को दिया गया है यहाँ का जीआई टैग, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करें सर, कहां के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, जो तमिलनाडु की सरकार है, तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक को मंजूरी दी है किसने दी है, ये दी है दोस्त अशोक लीलैंड ने, ठीक है। ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाने वाले विधेयक को मंजूरी दी किसके द्वारा, पहली बात तो किसके द्वारा लाया गया, ये अशोक लीलैंड के द्वारा लाया गया। कहां पर, और तमिलनाडु के जो तमिलनाडु सरकार है इसके द्वारा इसे मंजूरी दी गई है।
तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल। अब आ गई अपनी सफलता सीरीज, और आपकी सिलेक्शन वाली सीरीज कह दो, सपनों की सीरीज कह दो, अपने दिल की सीरीज, क्योंकि मेरे दिल के ये बहुत पास है, इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि जो ये सफलता सीरीज है आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए। इन 5% में से आप कितना क्वेश्चन आंसर कर पाते हो, सही आंसर आप कितने कर पाते हो, वही आपका जांच लेवल है। क्योंकि आप सभी को पता है आपके जो दिल्ली पुलिस के जो पेपर हैं होने वाले हैं, ठीक है, 1 सितंबर से फॉर्म आपके चालू हो जाएंगे, तो आपके पास जो है टाइम बिल्कुल भी नहीं है अब। ठीक है, जैसे अभी 3-4 महीने हैं, क्योंकि सितंबर के बाद तो सभी तैयारी करेंगे, लेकिन तैयारी से पहले जो तैयारी करे वही सिलेक्शन की राह पर चलता है। ठीक है भाई, चलो सर जी बकवास मत करो यार, पढ़ाओ आप जल्दी जल्दी। चलो देखो पहला प्रश्न देखो कि भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी। सुना है क्या प्रश्न? सुना है तो आंसर सोचो मन में, कब हुई थी, किस सन में हुई थी। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आज के बाद याद रखना 1792 के अंदर। कब हुई थी? 1792 के अंदर हुई थी। अगली बात, सर देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। शायद मेरे हिसाब से आपने ये प्रश्न ही नहीं सुना होगा, क्योंकि लास्ट जो CHSL का पेपर हुआ था, एक बार तो CHSL में पूछा गया है, एक बार ये MTS के अंदर पूछा गया है, 2 बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना गया है देवकी नंदन खत्री की किस कृति को। तो इनकी एक कृति है जिनका नाम क्या है, चंद्रकांता। और ये प्रश्न मैंने आपको करवा दिया था। मुझे याद है मैंने कैसे करवाया था कि चंद्रकांता जो कृति है हिंदी भाषा की गद्य कविता की जो प्रमाणिक कृति है, किसकी है ये मैंने आपसे पूछा था। राइट आंसर क्या था इसका? देवकी नंदन खत्री। अब प्रश्न घुमा दिया है कि देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना गया है, तो भाई साहब ये माना गया है यहाँ पर चंद्रकांता को। अगली बात करें, सर मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। प्रश्न देखो, समझो क्या पूछना चाहता है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो वापस से पढ़ो, क्योंकि अपने को पेपर सही करके आना है, ज्ञानी नहीं बनना अपने को। ठीक है, अपने को ज्ञानी नहीं बनना है, अपने को केवल राइट आंसर करके आना है कि जो ऑप्शन सही हो वो अपने को भर के आना है। ठीक है, बाकी ज्ञान लेने के लिए तो नौकरी लग जाओ आराम से कुर्सी पर बैठ के, फिर मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहना बाद में। अभी अपने को ज्ञान नहीं लेना, अभी केवल अपने को वो पढ़ना है जो अपने पेपर में डायरेक्ट अपने से पूछा जाए। ठीक है चलो देखो कि सर मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था। तो भाई साहब ये जो स्वराज पार्टी का गठन है इन्होंने किया था CR दास के साथ। किसके साथ किया था? चित्तरंजन दास के साथ। अगली बात करें, किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता मापने का पैमाना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है, मैंने भी काफी आपको 3-4 बार करवा दिया। तो हाइड्रोजन की सांद्रता मापने का जो पैमाना होता है, क्या होता है दोस्त? pH पैमाना। नाम सुना होगा आपने, pH पैमाना होता है। एक पैमाना वो होता है, वो वाला नहीं। अगला देखो, तेंदु, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4-5 बार मैंने देख लिया इसको, हर बार पूछा जाता है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो भाई साहब जो आपके शुष्क पर्णपाती वन होते हैं। कैसे? शुष्क पर्णपाती वन इनके अंदर पाए जाते हैं। अब आप क्या करोगे, ज्योग्राफी वाले सर से पूछना आज कि सर जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। शायद उन्होंने करवा दिया होगा। ठीक है, डिटेल में वो करवाएंगे आपको ये सब चीजें। ठीक है, मेरा काम है आपको केवल बताना कि भाई साहब पेपर के अंदर ऐसा फॉर्मेट आ रहा है आजकल, ये प्रश्न पुट अप हो रहे हैं। बाकी उन सब चीजों के बारे में आप जो पढ़ोगे डिटेल के अंदर, वो जो आपके सब्जेक्ट का जो टीचर है वही आपको पूरी चीजें बताएगा। ठीक है भाई, चलिए सर क्रॉस लगा तो दिया मेरे भाई। सर कल PTET का पेपर बहुत सरल था। हाँ, तो मैंने अनिल भाई, शायद आपने पहले भी एक बार कमेंट किया था 3-4 दिन पहले, मैंने आपसे उस दिन भी यही बात करी थी कि भाई साहब जो PTET का पेपर बहुत नॉर्मल होता है। कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको UPSC का कोई पेपर देने नहीं जा रहे हो। नॉर्मल पेपर होता है, आप आराम से जाओ,
माइंड फ्रेश होके जाओ, जितना आता है उतना करके आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहा था मैंने आपको, शायद मुझे आपको ही कहा था या फिर किसी और को कहा था। चलो देखो अगला प्रश्न कि सर हाल ही में हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए, हाल ही में हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैयार करा है? तो पहली बात तो ठीक है, जो चीनी जहाज है, चीनी जहाज को बचाने के लिए P-8I विमान तैयार करा गया है, किसके द्वारा? अपने देश भारत के द्वारा। अपने देश भारत के द्वारा जो P-8I जो विमान है वो आपके यहां पर तैयार किया गया है। अगली बात करें सर, 60% वैश्विक मात्र मृत्यु वाले, ठीक है, मात्रा मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? तो भाई साहब यहां पर जो शीर्ष पर रहा है अपना देश भारत। शीर्ष पर कौन है? अपना देश भारत है यहां पर शीर्ष पर। कहां के पर्यटन क्षेत्र में भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो मेरे भाई कहां के पर्यटन क्षेत्र में करा है? ये इन्होंने करा है श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र के अंदर। कहां के? श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र के अंदर। अगली बात करें सर, भारत ने कहा सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? तो भाई साहब सितवे बंदरगाह का जो संचालन है भारत ने शुरू किया है कहां पर? म्यांमार के अंदर। भारत ने शुरू किया है म्यांमार के अंदर। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है? तो मेरे भाई नंबर 1 कौन सी बनी है? अरे अपनी है नंबर 1 तो, और नंबर 1 कौन है? अपनी है। अगली बात करें सर, यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता, रिफाइंड ईंधन का जो सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है अपना देश भारत, मेरा भारत देश, ठीक है, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है कौन सा? भारत देश। चलिए अगली बात करें सर, वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में, तो देख लीजिए यहां पर क्या कहता है सफलता सीरीज। देखो भाई पहला प्रश्न देखिए सर, और आपको अगर इनके आंसर आता है तो आप मन में सोच के रखना, जैसे ही 5% कंप्लीट हो आप खुद रियलाइज करना, किसी को मत बताना, ठीक है, मुझे भी मत बताना, आप खुद अपने आंतरिक मन में ये सोचना कि यार मैं कितनी तैयारी में हूं और लोग कितनी तैयारी में हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो 5 प्रश्नों में से अगर आपके 4 क्वेश्चन भी अगर सही हो रहे हैं, अगर 3 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। अगर 3 से कम क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो देख लो, फिर आप अपना लेवल जान सकते हो। पहला प्रश्न देखो कि सर कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित करा? अब देख लो प्रश्न कि अहमद लाहौरी द्वारा कौन सा मुगल स्मारक डिजाइन करा गया था जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित करा था? सोचो मन में आंसर आपके, सोच लिया, ठीक है। अब देखो जो ताजमहल है, ताजमहल जो है इसे डिजाइन किसने करा था? पहली बात तो डिजाइन करा था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कब किया था? सन 1983 के अंदर। और ताजमहल कहां पर है? सबको पता है सर, आगरा के अंदर है ताजमहल, प्यार की निशानी है ताजमहल। अगली बात करें सर, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? काफी बार बता दिया है, लक्षगान, कुनिता, कुर्गा, ये सभी किसकी है? ये सभी है आपके कर्नाटक की, कर्नाटक की ये लोक प्रस्तुति है, ठीक है। अगली बात करें सर, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका दूसरा नाम है दोस्त क्विक लाइम। दूसरा नाम क्या है इसका? क्विक लाइम है इसका दूसरा नाम। अगली बात करें सर, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। जो नदी होती है एक पहाड़ से निकलेगी और सभी दिशाओं में चारों तरफ फैल जाएगी, उस पैटर्न को क्या कहा जाता है? उस पैटर्न को कहा जाता है दोस्तों अक्षीय मतलब कि रेडियल। उस पैटर्न को क्या कहा जाएगा? अक्षीय पैटर्न कहा जाता है। अगला देखो सर, जो लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है, ये भाषा कौन सी है दोस्त? यहां पर आएगी आपके मलयालम भाषा। मलयालम भाषा लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है। अब आप देख लो 5 में से आपके कितने आंसर सही है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हो। अगली बात करें सर, प्रश्न संख्या 3 कि सर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है, और यहां पर जो शपथ ली है, देखो 2 लोगों ने शपथ ली है अभी हाल ही के अंदर। पहला कौन है? केवी विश्वनाथन है, और दूसरा कौन है? प्रशांत मिश्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पर राइट आपका आंसर। अगली बात करें सर,
पेट्रोल प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष ये अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है दोस्त A.K. जैन, जिनका नाम क्या है, A.K. जैन है, जिन्हें पेट्रोल प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला देखो, अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया है, तो दोस्त ये जो नियुक्ति है ये किसे नियुक्त करा गया है, प्रशांत दामले को। किसे नियुक्त करा गया है दोस्तों, प्रशांत दामले को यहां पर नियुक्त किया गया है। अगली बात करें सर, तीसरा पॉइंट देखें कि सर न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला, कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो दक्षिण एशियाई महिला है, और ये महिला का नाम क्या है, इस महिला का नाम है दोस्त प्रतिमा भुल्लर। प्रतिमा भुल्लर है इस महिला का नाम। चौथा देखें सर, पेटीएम के सीओओ कौन बने हैं पेटीएम के, तो मेरे भाई पेटीएम के कौन बने हैं यहां पर, नाम क्या है, भावेश गुप्ता। नाम क्या है दोस्त इनका, भावेश गुप्ता है इनका नाम। अगला देखिए सर, सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है, और ये किसे नियुक्त करा गया है दोस्त, रवनीत, ठीक है, रवनीत कौर को। किसे नियुक्त किया गया है, रवनीत कौर को यहां पर अभी हाल ही में नियुक्त करा गया है। अगली बात करें सर, वायुसेना के उप प्रमुख, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है दोस्त यहां पर आशुतोष दीक्षित। नाम क्या है, आशुतोष दीक्षित है इनका नाम, ठीक है। तो भाई साहब ये भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगली बात करें सर, अगली बात क्या करेंगे भाई साहब, सफलता सीरीज के बारे में। और सफलता सीरीज के बारे में प्रश्न संख्या पहला देखें कि सर 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नहीं है, यहां पर आएगा ये एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन की मांग करी, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर मान लो कहीं पर भी दलित शब्द आ जाए प्रश्न के अंदर, देखो हर बार सही नहीं होगा, लेकिन 90% तक ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर दलितों से संबंधित अगर कोई बात आती है तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि दलितों से संबंधित जो भी मुद्दे थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही पक्ष में थे, वही उन मुद्दों से संबंध रखते थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला देखो सर, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस खिलाड़ी की जीवनी है, तो ये जो है आपके राहुल द्रविड़ की ये जीवनी है, तो इनके बारे में भी आप एक बार नोट डाउन करना। अगली बात करें सर कि संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं, मतलब मौलिक जो अधिकार है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मेरे भाई यहां जो लिए गए हैं ये आपके लिए गए हैं संयुक्त राज्य से। अगली बात करें सर, भारत के किस द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है, ये तो आपने सुना होगा कि काला पानी की सजा हो जाती है, स्टार लगा लीजिए इस पर कि किस द्वीप को काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो मेरे भाई जो काला पानी की सजा होती है, और ये द्वीप के कौन सा द्वीप है, अंडमान द्वीप सॉरी, अंडमान जो द्वीप है इसे जाना जाता है क्या, काला पानी के नाम से। अगला देखो कि सर ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित करी गई थी, ठीक है। ब्रिटिश क्या पूछ रहे हैं, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां किस वर्ष ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित करी गई थी, तो भाई साहब ये करी गई थी 1858 के अंदर, 1857 की क्रांति के अगले ही साल। बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, चलो मजा आ रहा है क्लास के अंदर। देखो भाई चौथा प्रश्न देखे सर कि किस राज्य ने तुलुजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू किया है, तो भाई साहब ये जो ड्रेस कोड लागू किया है, पहली बात तो कहां पर हुआ है दोस्त, तुलुजा भवानी मंदिर के अंदर। और ये जो मंदिर है भाई साहब ये कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर ये मंदिर मौजूद है। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये मंदिर आपका मौजूद है,
ठीक है मेरे भाई। चलिए कभी मौका मिले तो देख के जाना, लेकिन ड्रेस पहन के जाना। यहाँ की एक ड्रेस कोड है, अब वो कौन सी है वो तो मंदिर के बाहर मिल जाएगी, आप सभी को पता है आजकल। ठीक है, मंदिरों के बाहर मिल जाएगी ड्रेस कोड यहाँ की। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर। यहाँ पर अगली बात करें तो देखो एक बार महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी राजधानी। ठीक है, और यहाँ के वर्तमान में सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे कौन हो जाएगी यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री? और जो रमेश बैस है, रमेश बैस, ये कौन हो जाएंगे यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल। रमेश बैस कौन है मेरे भाई? यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें सर, जब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सर जी स्थापना कब होती है? कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना 1 मई 1960 के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी, सर महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यहां पर आएगा गोदावरी नदी। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। अन्य नदियां कौन सी हैं? अन्य नदियों में लिख लेना भाई साहब, एक तो आएगी उल्लास नदी, एक आएगी आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, एक आएगी आपकी कौन सी? गोदावरी नदी। और गोदावरी के अलावा एक नोट डाउन कर लेना, आपकी आएगी मूला नदी। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ की कुछ नदियाँ। सर ये जो आप पढ़ा रहे हो ये बहुत है या किसी बुक से पढ़ने की जरूरत? देखो ये भी काफ़ी है। ठीक है, कंटेंट बहुत है। बाकी अगर आप अदर बुक से करना चाहते हो तो वो भी बेस्ट है, मैं मना नहीं करूँ, क्योंकि हर जो टीचर है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, मैं तो ये मानता हूँ। और जिससे भी आप पढ़ना चाहो, आपको जहाँ कंटेंट अच्छा लगे कि भाई साहब ये बंदा कंटेंट अच्छा दे रहा है, तो वहाँ से लपेट लो। ठीक है, वहाँ से लपेट लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बाकी किसी पे भी वो मत करो कि मान लो मैं आपको मना करूँ, नहीं मेरे अलावा कहीं नहीं जाना, वो गलत बात है। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ, मेरी अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो वो आप ऐड करो, किसी दूसरे टीचर की चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो वो भी आप ऐड करो। ठीक है, क्योंकि एक तैयारी करने वाला बच्चा जो बंदा होता है वो चारों जगह से ज्ञान लपेटता है। कहने की बात ये है। ठीक है, वो चारों जगह से चीज़ें सोचता है, चारों जगह से चीज़ें देखता है ना। तो आपको जहाँ से कंटेंट अच्छा लगे वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी बुक से आप पढ़ना चाहो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन कंटेंट होना चाहिए मस्त जानदार। ठीक है, चलिए अगली बात करें सर। यहाँ पर अब आ गए दोस्तों, ये क्या है सर? तो दोस्तों ये है, देखो महाराष्ट्र के बारे में अभी अपन ने पढ़ा, तो ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की स्टैटिक जीके है। महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देख लो कि सर जो पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके बीच हुई थी? तो मेरे भाई पुरंदर की जो संधि हुई थी शिवाजी और यहां पर हुई थी मुगलों के बीच। शिवाजी और मुगलों के बीच हुई थी पुरंदर की संधि। झलकी संधि बालाजी बाजीराव और किसके बीच हुई थी? बालाजी बाजीराव और जो हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद के निजाम के बीच में हुई थी। अगली बात करें सर, छत्रपति शिवाजी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो भाई साहब छत्रपति शिवाजी का जो जन्म है ये आपके हुआ था दोस्त शिवनेर किले के अंदर। कहां पर हुआ था? शिवनेर किले के अंदर हुआ था। याद रखना, पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न स्टैटिक जीके के। ठीक है, महाराष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? तो भाई साहब महाराष्ट्र शब्द का अर्थ है क्या? महान देश। एक महान देश है महाराष्ट्र शब्द का अर्थ। पांचवा देखो, कौन से पेशवा ने मराठा राज्य संघ की स्थापना करी थी? तो भाई साहब कौन से पेशवा ने करी थी? यहां पर करी थी मेरे भाई बालाजी विश्वनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? बालाजी विश्वनाथ के द्वारा करी गई थी। अगली बात करें सर, समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना, ये जो स्थापना है ये कहां पर हुई? महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र ने इसकी स्थापना करी है। ये करंट के पॉइंट है। ये अगला, सलोखा योजना लागू करी गई। बिल्कुल मेरे भाई लागू करी गई। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। करंट का पॉइंट है ये। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा करी है? तो भाई साहब यहां पर करी है 4% की। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? लातूर। और लातूर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर। ये लातूर है, वापस से लिख लो, लातूर है, लातूर। ठीक है, और स्टैचू ऑफ नॉलेज में जो मूर्ति की स्थापना करी जाएगी किसकी? यहां पर होगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली बात करें सर वापस से एक बार सफलता सीरीज के बारे में। तो यहां पर देखिए
और इस स्लाइड के अंदर जो आपके क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखो पहला कि सर विद्युत द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? किसके द्वारा? विद्युत द्वारा। ये जो प्रतिक्रिया होती है ये मेरे भाई ये होती है एक आपके विद्युत आवरण की ये प्रतिक्रिया आपके कहलाती है। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। ठीक है, किस पुस्तक के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? इन्हें मिला है दोस्त गीतांजलि के लिए। किसके लिए दिया गया है? गीतांजलि के लिए इन्हें मिला है। अगला देखो, भारत के वायसराय का नाम बताइए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादित इल्बर्ट बिल से जुड़े थे। तो भाई साहब उनका नाम क्या था? उनका नाम था दोस्त यहां पर लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन था इनका नाम, आज के बाद याद रखना। अगला, कौन सी कोलकाता में एक बड़ी संगमरमर की इमारत है जिसे अंग्रेजों ने बनाया था, जिसकी डिजाइन ताजमहल की तरह है? देखो यहां पर आपको हिंट दिया गया है केवल, अब उस हिंट से आप उस ऑप्शन तक पहुंच पाते हो या नहीं। ठीक है, जिसकी डिजाइन किसकी जैसी है? ताजमहल की जैसी है। तो उस इमारत का देखो नाम क्या है? नाम है दोस्तों विक्टोरिया जो मेमोरियल है, विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव, संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव बने हैं जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है दोस्त यहां पर ट्रिगनेली। नाम क्या है मेरे भाई? यहां पर है, इनका आ जाएगा ट्रिगनेली, ट्रिगनेली ये आ जाएगा इनका यहां पर नाम, ट्रिगनेली हो जाएगा यहां पर इनका नाम। चलिए अगली बात करें सर प्रश्न संख्या 5 के बारे में कि सर हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भाई साहब ये जो अनुमान लगाया है, पहली बात तो ये कितना है? 6.2%, 6.2% यहां पर इनके द्वारा अनुमान लगाया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली बात करें यहां पर सफलता सीरीज के बारे में कि सर सभी लुप्त जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक कौन सी है? यहां पर आ जाएगी अपनी जो रेड डाटा बुक है। कौन सी आ जाएगी? रेड डाटा बुक है। ये सभी लुप्त और जो भी प्रजातियां हैं, पेड़ पौधे हैं जो लुप्त हो गए हैं, उनके बारे में जानकारी रखती है। भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है आपके 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वह उद्योग जिसमें उत्पादक के घर में माल का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्त कुटीर उद्योग। और कुटीर उद्योगों के अंदर जो ये उद्योग है ये ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, घरों के अंदर ही बन जाते हैं। अगला, मनुष्य में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को वृक्क में किसके द्वारा हटा दिया जाता है? यानी कि किडनी में किसके द्वारा हटा दिया जाता है? यहां पर ये जो है किडनी में जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के द्वारा हटा दिया जाता है। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्त? यहां पर यकृत हो जाएगी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगली बात करें सर कि हाल ही में सर्वाधिक मोबाइल इंटरनेट स्पीड वाला देश, तो भाई साहब यहां पर जो देश बना है कौन सा बना है? कतर। कतर देश बना है जहां पर इंटरनेट की सर्वाधिक स्पीड होती है। और यहां पर स्पीड कितनी दर्ज करी गई है? 89.8 MB पर सेकेंड। ठीक है, इतनी यहां पर स्पीड दर्ज करी गई है। ठीक है भाई, चलिए अगली बात करें सर कि सफलता सीरीज के बारे में। तो देखो कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका? तो उस शासक का नाम क्या है? तो भाई साहब उस शासक का नाम है यहां पर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है उस शासक का नाम। दूसरा देखो, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ठीक है, कंप्यूटर का जो प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में चेंज करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्त संकलक। क्या कहलाता है? संकलक कहलाता है। अगला बात करें, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? तो भाई साहब यहां पर किस अनुच्छेद की बात कर रहा है?
तो दोस्त यहां पर जो अनुच्छेद आएगा आपके आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 आएगा। अगली सर, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत की कृषि की स्थिति में सुधार करना था, यह किस वर्ष शुरू किया गया? तो भाई साहब ये कब शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी दोस्त 1951 के अंदर, 1951 के अंदर। पांचवा देखो, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? बहुत आसान प्रश्न है। कितनी भाषाएं हैं? ये यहाँ पर दोस्त 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं यहाँ पर। चलिए अगली बात करें सर 7वें प्रश्न की, कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पिच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च करा है? तो दोस्तों पहली बात तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने करा है? ये करा है उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर करा गया है जो पिच रिपोर्टिंग ऐप। और ये किस लिए करा गया है? जो कि सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं उनके लिए करा गया है। गड्ढे दिखे, फोटो खींचो, एप्लीकेशन पर डालो, वो डायरेक्ट किसके पास पहुंच जाएगी? सरकार के पास वो न्यूज पहुंच जाएगी। बात करें सर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो भाई साहब पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ये शुरुआत करी गई है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी भी बता दो एक बार। राजधानी देख लो, देहरादून। राजधानी क्या हो जाएगी? देहरादून। अब राजधानी आ गई, मुख्यमंत्री आ गए, तो राज्यपाल भी बता दो। तो भाई साहब गुरमीत सिंह, राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह हो जाएंगे उत्तराखंड के राज्यपाल। अगली बात क्या करें सर? लोक नृत्य। जो यहाँ के महत्वपूर्ण लोक नृत्य है, लोक नृत्यों से आजकल प्रश्न काफी ज्यादा पुटअप हो रहे हैं। पहला देखो थड़िया लोक नृत्य, थड़िया के बाद एक आएगा आपका सर्रो लोक नृत्य, एक आ जाएगा दोस्तों आपका चोफला लोक नृत्य, चोफला के बाद आएगा दोस्तों यहाँ पर आपका मंडाण लोक नृत्य, एक आएगा मेरे भाई यहाँ पर हारुल लोक नृत्य, एक आएगा दोस्तों यहाँ पर बुढ़ियात लोक नृत्य, एक आएगा दोस्तों यहाँ पर जुमेलो लोक नृत्य, और एक यहाँ पर ही नोट डाउन कर लेना छोटा सा चांचरी लोक नृत्य। ठीक है, इसके बाद सर जो यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, और नेशनल पार्क तो भाई साहब अति महत्वपूर्ण है। अब कौन कौन से हैं वो देखो एक बार। देखो पहला कौन सा है दोस्त? यहाँ पर जो आपका जिम कार्बेट, ठीक है, महत्वपूर्ण है ना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला कौन सा आ जाएगा? नंदा देवी नेशनल पार्क। अगला आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर फूलों की घाटी। कौन सा आ जाएगा? फूलों की घाटी नेशनल पार्क। इसके बाद आएगा दोस्तों आपका गंगोत्री नेशनल पार्क, और गंगोत्री के बाद आएगा आपका गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, एक रह गया राजाजी नेशनल पार्क। तो ये हो गए कुछ यहाँ के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और लोक नृत्य। इसके अलावा करंट का पॉइंट एक आप नोट डाउन कर लेना कि जो होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया है, होम्योकॉन 2023 का जो उद्घाटन किया गया है, ये कहां पर किया, ये किसने करा है? जो आपके उत्तराखंड के सीएम है, उत्तराखंड के सीएम के द्वारा। एक आप और नोट कर लेना करंट का पॉइंट कि सर जो ऑपरेशन मर्यादा है ये किसके द्वारा चलाया गया है? ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया किसके द्वारा? जो उत्तराखंड की पुलिस है, उत्तराखंड की जो पुलिस है इसके द्वारा चलाया गया है। क्या? ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब अपन बात करते हैं अगला सफलता सीरीज के बारे में कि सर भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कई बार आपने देखा होगा पानी छोड़ देते हैं अपन, और वो जो पानी है वो मिट्टी के अंदर चला जाता है। ठीक है, और लगातार जाता ही रहता है। ठीक है, और ये रिसने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो भाई साहब ये कहलाती है आपकी घुसपैठ कहलाती है। अगला देखो, हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम। स्टार लगा लो, स्टार लगा के प्रश्न नोट करना कि मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो क्या है। तो मेरे भाई इनका जो मूल नाम था, क्या नाम था? धनपत राय। मूल नाम क्या था? धनपत राय है इनका मूल नाम। अगली बात करें सर, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो वैसा भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगली बात करें गुरुजी, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर,
और जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्त एनालिटिक इंजन। उसका नाम क्या है? एनालिटिक इंजन है उसका नाम। ठीक है। अगला, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मेरे भाई प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है यहां पर आ जाएगा क्या? ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक आ जाएगा यहां पर क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। अगली बात करें सर 8वें क्वेश्चन की कि सर हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं? तो मेरे भाई यहां पर जो राइट आंसर आ जाएगा आपका, किस देश को भेजे हैं? ये भेजे हैं इसने म्यांमार को। भारत ने 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं म्यांमार को। बात करें सर यहां पर म्यांमार की, तो भाई साहब म्यांमार की राजधानी आएगी नायपीडो हो जाएगी यहाँ की राजधानी। यहाँ की जो वर्तमान में मुद्रा है, मुद्रा क्या हो जाएगी? म्यांमार क्यात हो जाएगी मुद्रा। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति हो जाएंगे विन मिंत हो जाएंगे क्या यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति। ये क्या है? यहाँ की मुद्रा। और ये हो जाएगी क्या? यहाँ की राजधानी। ये हो जाएगी यहाँ की राजधानी। ठीक है। अगला देखो सर, म्यांमार देश का प्राचीन नाम। अब ये कुछ स्टैटिक जीके के प्रश्न है म्यांमार से संबंधित। म्यांमार देश का जो प्राचीन नाम है वो था दोस्त आपके बर्मा था यहाँ का प्राचीन नाम। म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी, म्यांमार देश की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो मेरे भाई ये नदी है आपके इरावती नदी। ठीक है। अगली देखो, म्यांमार देश का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? म्यांमार देश के जो सबसे ऊंचा पर्वत का नाम खाखाबो राजी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5881 मीटर की इसकी ऊंचाई है। अगली बात करें सर, म्यांमार देश की सीमा कितने देशों के साथ सटी हुई है? अब देखो ये आ गया अपना लेवल का क्वेश्चन। देखो किस किस के साथ सटी हुई है। पहली आएगी भारत के साथ है। एक आएगी दोस्तों आपके बांग्लादेश के साथ भी है। ठीक है। एक आएगी दोस्तों आपके चीन के साथ भी है। एक आएगी आपकी दोस्तों लाओस के साथ भी है। ठीक है। और एक आएगी आपके थाईलैंड के साथ। ठीक है। तो इन 5 देशों के साथ जो है म्यांमार की सीमा सटी हुई है। अगला, म्यांमार देश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है? तो मेरे भाई कितने राज्यों को छूती है? एक आएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को छूती है। इसके अलावा एक छूती है दोस्त नागालैंड को भी। ठीक है। नागालैंड के अलावा एक आएगा यहाँ पर आपका मिजोरम, और मिजोरम को छूती है। और एक आएगा बिल्कुल बस ये 3 ही है, बाकी म्यांमार है, म्यांमार को तो ये छुएगी ही। ठीक है। अगला देखो सफलता सीरीज के अंदर कि सर हुडकिया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मेरे भाई हुडकिया बोल लोक नृत्य शैली का जो संबंध है किस भारतीय राज्य से है? ये है आपके उत्तराखंड राज्य से। किस राज्य से है मेरे भाई? उत्तराखंड राज्य से है। अगली बात करें यहाँ पर सर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पता है सबको सर? तो जांग की हड्डी होती है। कौन सी सर? जांग की हड्डी। और इस जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर कहा जाता है। ठीक है। ये जो अपनी जांग की हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि सर सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कहाँ की है और नाम क्या है। ठीक है। अगला सर, माइक्रोफोन क्या रूपांतरित करता है? जो माइक्रोफोन होता है प्यारे बच्चे वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। अगली बात करें सर, हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो भाई साहब यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा? क्वाशियोरकार रोग हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगली बात करें सर, कंप्यूटर शब्दावली में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? डीडीएल का जो पूरा रूप है वो है आपके डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है इसका पूरा रूप। ठीक है। और यहां पर जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है
ये होती है दोस्त यहाँ पर कान की हड्डी, नाम क्या है, स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज हड्डी होती है सबसे छोटी हड्डी। चलिए अगली बात करें सर 90वें क्वेश्चन की कि सर हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है? तो भाई साहब यहां पर जो राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो योजना बनाई है कौन सी, सीएम सीखो और कमाओ योजना। ये जो योजना है इसमें प्रशिक्षण के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और चयनित युवाओं को प्रति माह 8 से 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रतिष्ठानों से अनुबंध भी करेगी, मतलब जो कंपनीज वगैरह हैं इनसे साझा करेगी और योजना में 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिलाने का प्रारंभिक लक्ष्य भी यहां पर रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर बात करें सर जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी, भोपाल है सर यहाँ की वर्तमान में राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये कौन है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है भाई साहब, श्री मंगू भाई पटेल। श्री मंगू भाई पटेल कौन है यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। अगला पॉइंट क्या नोट करोगे दोस्त यहाँ पर, अगला पॉइंट सर हम तो लिखेंगे क्या, लोक नृत्य, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं लोक नृत्य और काफी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पहला लिखना बधाई, बधाई लोक नृत्य, इसके बाद सैला लोक नृत्य, इसके बाद चटकोरा लोक नृत्य, इसके बाद रीना लोक नृत्य, रीना के बाद आएगा आपका एक भगोरिया, भगोरिया लोक नृत्य, भगोरिया के बाद आएगा आपका मटकी, मटकी लोक नृत्य और एक आएगा आपका गोयो लोक नृत्य। ठीक है भाई, तो ये हो गए यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य। इसके अलावा सर जो करंट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है, कौन कौन से हैं सर, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसने लगाया दोस्त, एमपी ने, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, यहाँ की एक गोंडा पेंटिंग, गोंडा पेंटिंग को भी जीआई टैग दिया गया है, गोंडा पेंटिंग को भी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है, जो कि कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगली बात करें सर यहाँ पर सफलता सीरीज के बारे में देख लीजिए आप एक बार फिर से। प्रश्न देखो पहला कि सर राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया? तो मेरे भाई जो अल हिलाल का जो प्रकाशन है ये किसके द्वारा करा गया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो इसका जो प्रकाशन है वो यहाँ पर आरंभ किया गया था। अगली देखो, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो मेरे भाई यहाँ पर जो हवांगो नदी है, कौन सी, हवांगो नदी, हवांग हो नदी, कौन सी, हवांग हो नदी, इस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मेरे भाई यहाँ पर जो आपके मत्स्य पालन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से संबंध है आपका नीली क्रांति से। अगली बात करें सर, कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है? तो उस मस्जिद का नाम क्या है? उस मस्जिद का नाम है मेरे भाई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है उस मस्जिद का नाम, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद है। अगला देखो, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 44 आ जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का कि सर हाल ही में किस देश का 5000 साल पुराना ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? और ये कहां पर है दोस्त? चिली के अंदर ये मौजूद है, जो कि सबसे पुराना पेड़ माना गया है, 5000 साल से भी ज्यादा पुराना, महाभारत के भी टाइम का। ठीक है, ठीक है, महाभारत तो शायद कब हुई थी महाभारत, ठीक है, लेकिन ये जो है आपके 5000 साल पुराना, 5000 साल से भी ज्यादा पुराना पेड़ है। अगला देखो
अगला देखिए सर, कि कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। बिल्कुल मेरे भाई 3 घटक होते हैं। पहला नोट डाउन कर लेना, कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट है। दूसरा है आपका ALU, ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आ जाएगा, फुल फॉर्म इसकी, ठीक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा दोस्त यहाँ पर मेमोरी, ठीक है। 3 ये घटक है सीपीयू के। अगला, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो मेरे भाई ये लिया गया आपके USSR से, ठीक है, USSR से लिया गया है। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के रूप में जाना जाता था? किस शहर को जाना जाता था? जो अमृतसर है, अमृतसर को पहले रामदासपुर शहर के रूप में जाना जाता था। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आएगा यहाँ पर? आर्टिकल 29 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, किसका अर्थ उन अवांछनीय वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है? आपने भी देखा होगा ईमेल पर एक आता है आपके स्पैम, स्पैम नाम स्पैम आता है, ठीक है, वो बिना मतलब के है, अवांछनीय है, जो बिना ही मतलब के आते रहते हैं, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों, ये है आज का अपना स्टैटिक का टॉपिक। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिए। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व होता है सोना, जिसको कैसे ही घुमा लो, कूट लो, पीट लो, सोना होता है। कौन सी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी होती है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है यहाँ पर। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट के अंदर। अपने जो घरों में बिजली होती है, कितने वाट यूनिट निकल गई। पारे का निम्नतम हिमांक होता है 39, क्वथनांक होता है आपका 375। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो मेरे भाई जो साफ करने का कार्य करता है वो करती है किडनी, यानी कि वृक्कपना। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरीज के अंदर। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि यहाँ पर दाब बढ़ जाने से जो क्वथनांक है वो आपका बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है, तभी तो प्रेशर कुकर कहते हैं इसको। अगला, यह क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था कि हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इन्होंने बनाया है, इटली के है ये, और टोटल इन्होंने जो है 81 किताबों की जो मिरर टाइपिंग है वो यहाँ पर कर दी है। यह है आपका आज का सवाल, देख लीजिए, ये है आपका आज का सवाल। और बिल्कुल क्लास की अपनी समाप्ति हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी, कंटेंट आपको शानदार लगा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास के साथ, नए जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।